राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मित्रों, भगवान और भक्त का संवाद बड़ा सुंदर और हृदय को भाव विभोर करने वाला होता है। देख प्रीत सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। राजा की प्रीति देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले कि ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आप आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। धन्य है प्रभु। सतरूपई बिलो की कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होती डिटाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक यज्ञ स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अयहि, जो सुख पावई सो गति लयहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है कि फिर भी प्रभु ने जो कुछ कहा है वह प्रमाण सत्य है। मैं जो वर मांगती हूँ, हे नाथ, आपने जो निज जन हैं, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस पर परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई 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 सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई हरहनि प्रभु, हमई कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों का प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए प्रभु। सुनी प्रभु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सुदीन सब संशय नाई। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने प्रभु को दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो तुम्हारे सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मन कयहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों में वंदना करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय के पद रति हो, मोई बड़ मूढ़ कहे किनको।
मणि बिन फनी जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। आपके चरणों में मेरी बड़ी प्रीति हो, जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। असबर मांग चरण गई रहूं, एवमस्तु करुणा निधि कहूँ। अब प्रभु अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहूँ जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहत करि भोग विलास, तात गए कछु काल पुनि, होयं अवध बुहाल, तब में होग तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग में बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय